जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 समान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जो आपकी होगी 12। आज दिनांक सन 2023 में 2 अगस्त आपका है, 2 अगस्त सन 2023 है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान से ये प्रश्न मैंने लिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पूरा का पूरा टॉपिक आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, देखिए एक तरफ सोर्सेज का नाम दिया गया है, स्रोत का नाम दिया गया है, और एक तरफ जो है उनके क्या लिया गया है वो आपको दिया गया है ना। जैसे ऑप्शन ए की अगर बात करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली दिया है ग्रेट ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्तियाँ साउथ अफ्रीका से दिया है। मूल कर्तव्य आपका रूस से दिया है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो क्या सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ऑप्शन बी, यानी जो आपातकालीन शक्तियां हैं यहाँ पे दिया गया कि साउथ अफ्रीका से ली गई है, जबकि आपातकालीन शक्तियां साउथ अफ्रीका से नहीं ली गई है, बल्कि ये कहाँ से ली गई है तो जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इनका उल्लेख है ना। यही आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली से कहाँ से लिया गया है तो ग्रेट ब्रिटेन से, बिल्कुल सुमेलित है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो रूस से बताइएगा, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो ये आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियाँ आपकी जर्मनी से ली गई हैं, और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करिएगा तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है उनका विस्तार किस क्षेत्र में है वो आपसे पूछा गया है। 4 घास का मैदान, मुश्किल से 8 या 10 घास के मैदान है विश्व में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका 100% आपका मिल जाता है। तो एक घास का मैदान तो श्योर पूछना है, इसको आप किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा ना, सब पे चर्चा कर ली जाती है। चलिए पंपास दिया है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में दिया है, पुस्टैज आपका साइबेरिया में दिया है, और वेट्स आपका दिया है साउथ अफ्रीका में। कौन सुमेलित नहीं है। पहले देखिए क्या कंडीशन बन रही है। देखिए जो आपके पुस्टैज है ना, पुस्टैज घास के मैदान ये यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं, स्पेशली हंगरी के क्षेत्र में ना। हंगरी के मैदानों में पुस्टैज आपके पाए जाते हैं, पुस्टैज साइबेरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो तो हो जाएगा साइबेरिया, है ना। पुस्टैज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, न कि साइबेरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कैसे मैदान है तो आप बताइएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स घास के मैदान ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। पुस्टैज भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, और वेल्स भी आपका क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय साउथ अफ्रीका में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर देख लिया जाए, प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कंपास घास के मैदान वो ब्राज़ील में है। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो वो आपके पाए जाते हैं वेनेजुएला में। इसके अलावा अगर आइएगा, पटाना घास के मैदान वो श्रीलंका में है। सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आई स्टेपी मध्यवर्ती यूरोप, स्पेशली यूक्रेन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे घास के मैदान है कि जहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछ लिए जाते हैं। 8 या 10 होंगे, किसी भी तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात करिए तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ शहर का नाम दिया गया है, और एक तरफ किस नदी का नाम दिया गया है जिसपे वह किस शहर आपका स्थित है। पूछा गया कौन सही नहीं है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। कराची सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यह भी सही है। न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है, अमेरिका का शहर है, एम्पायर सिटी के रूप में जाना जाता है, हडसन नदी के किनारे पे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, डार्लिंग नदी के तट पर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और कराची आपका पाकिस्तान का शहर है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। वाशिंगटन डीसी की बात करिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, और यह जो है मिसिसिपी नदी के किनारे नहीं है। यह जो फैक्ट है ये आपका गलत है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है तो एक नदी आपकी पड़ती है, नाम होगा पोटोमैक,
मैक नदी के तट पर स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी, ना कि मिसिसिपी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये फैक्ट आपका जो है यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन से आपका सही होगा यहाँ पे ना। अच्छा, मिसिसिपी की एक विशेषता मैं आपको बता दूं, मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं, एक दूसरे की सहायक हैं, और इस नदी के द्वारा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और यह फैक्ट भी जो है आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको दिया गया, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को आप रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह आपसे पूछा गया है। लेटराइट मिट्टी दिया है, काली मिट्टी दिया है, जलोढ़ मिट्टी दिया है, या फिर लाल मिट्टी दिया है। चलिए एक क्वेश्चन पूरा मिट्टी कवर कर देते हैं ना। देखिएगा, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा गया है, तो इस प्रश्न का मैं पहले उत्तर बता दूं, बाकी सब चीज़ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, वह सही होगा। काली मिट्टी को आप रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अच्छा, काली मिट्टी की और मैं बात करूं, भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो गुजरात हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में पाया जाता है। निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया में जो पदार्थ आपके निकलते हैं, इनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरी चीज़, इस मिट्टी में कपास और मूँगफली का उत्पादन जो है बहुतायत में किया जाता है, हो गया ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी को आप जो है उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी के नाम से पुकारते हैं, और स्थानीय भाषा में इसी को आप रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चूँकि इसमें जल अवशोषण की महत्वपूर्ण क्षमता होती है, अच्छी क्षमता होती है, इसीलिए जो है इसे आप क्या कहते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात रही काली मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली मिट्टी है, सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करती है, नदियों के द्वारा निर्मित है, और जहाँ जहाँ नदी होगी वहाँ वहाँ इस मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है ना। सबसे अधिक उत्पादन इसी मिट्टी में होता है, 40% क्षेत्र पर इस पर कवर आपका होता है। देखिए, लाल मिट्टी की बात करिए, एक सब तो याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लौ ऑक्साइड, यह ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फेरस ऑक्साइड का लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेटराइट मिट्टी से दो प्रश्न आपका बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो लेटराइट बताइएगा। और भारत में पाई जाने वाली एकमात्र मिट्टी जिसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है, वह आपका क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। तो चारों मिट्टी का मैंने एक्सप्रेशन कर दिया। फिलहाल प्रश्न जो आपका है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 5 की बात कर लीजिएगा, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी दिया है, कोसी नदी दिया है, घाघरा दिया है, या फिर निरंजना दिया है। तो प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को जो है संबोधि, लेकिन ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि के रूप में जानी जाती है। बोध गया में उर्वेला नामक स्थान पर उनको ज्ञान मिला था, है ना। नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया उर्वेला नामक स्थान पर। और ज्ञान प्राप्ति की यही घटना जो है वह संबोधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये सारनाथ है, सारनाथ में अपने पंच प्यारों को पंच शिष्यों को इन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। और यह घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा, तो कामनवेल नामक समाचार पत्र का संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। कामनवेल समाचार पत्र के संपादक कौन थे, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, या फिर महात्मा गांधी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। कामनवेल और न्यू इंडिया दो आपके समाचार पत्र थे जिनके संपादक आपके एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, आयरिश महिला थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 की कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, है ना। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह इनका पहला आंदोलन था, बिहार से स्टार्टिंग किए थे। और इन्होंने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 7 की बात कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग इससे गलत करने वाले हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। सुल्तानपुर बर्ड फैक्ट्री दिया है उत्तर प्रदेश में, बेतला पश्चिमी बिहार दिया है झारखंड में, रंगाथिट्टू पश्चिमी बिहार दिया है कर्नाटका में, वेदांतकल पश्चिमी बिहार दिया है तमिलनाडु में, है ना। देखिए, अब इसमें जो है प्रॉब्लम ये आएगी, सुल्तानपुर देखिए यहाँ पे क्या है कि बेतला बर्ड सेंचुरी झारखंड में है,
कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही और 1 आपका जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बेतला पक्षी विहार आपका जो है वह पड़ता है झारखंड राज्य में, बिल्कुल सही है। रंगाथिट्टू पक्षी विहार यह भी आपका कर्नाटक पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। वेदांतगल पक्षी विहार आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, ऑप्शन इसका ए सही होगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में दिया है। 90% लोग का यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार, आप सोचेंगे कि सुल्तानपुर पक्षी विहार सुल्तानपुर में होगा, यूपी में। सुल्तानपुर पक्षी विहार सुल्तानपुर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ता है, ये चंडीगढ़ में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन अपने आप में क्या है, सुमेलित होंगे, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे बात करिएगा 8वां, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। जाकिर हुसैन है, शंकर दयाल शर्मा है, नीलम संजीव रेड्डी है और ज्ञानी जैल सिंह है ना। किसका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, निर्विरोध निर्वाचन या निर्विरोध रूप से चुने जाने राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन सी नीलिमा संजीव रेड्डी आपका यहाँ पर उत्तर सही होगा, है ना। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा भारत के पहले राष्ट्रपति और ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें और सिख धर्म से पहले राष्ट्रपति से। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति आपके ज्ञानी जैल सिंह, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, एक तरफ देश का नाम दिया गया है, एक तरफ जो है राजधानी का नाम दिया गया है। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है और 1 जो है सुमेलित नहीं है, उसी को आपको बताना है ना। देखिए क्या होगा, कजाकिस्तान नूर सुल्तान है, बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान अशखाबाद दिया है, उज्बेकिस्तान ताशकंद दिया है, किर्गिस्तान की बिश्केक दिया है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो कजाकिस्तान की नूर सुल्तान बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान की अशखाबाद नहीं है, बल्कि अशखाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, न कि अशखाबाद है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, बिल्कुल सही है। और किर्गिस्तान की बिश्केक है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। आज मैं 10 ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ समय अभाव के कारण, है ना। निम्नलिखित में से किस प्रपात को आप लोकप्रिय रूप से भारत का न्यागरा भी कहते हैं। किस प्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। हुंड्रू प्रपात दिया है, जोग प्रपात दिया है, कुंचकल प्रपात दिया है और चित्रकूट प्रपात दिया है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, भारत का न्यागरा, देखिए जोग प्रपात, कुंचकल प्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है। जोग प्रपात महात्मा गांधी प्रपात, देखिए कुंचकल प्रपात आपका कर्नाटक में पड़ता है और यह जो है वाराही नदी पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में है और यह जो है आपका सारावती नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी इसे जानते हैं और गरसोप्पा प्रपात के नाम से भी इसे आप जानते हैं। हुंडरू प्रपात आपका झारखंड राज्य में है और ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है। चित्रकूट की अगर बात करिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है, गोदावरी की सहायक इंद्रावती के द्वारा निर्मित है और ये जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई के आधार पर इसकी तुलना न्यागरा से की गई है और इस चित्रकूट वाटरफॉल को आपने क्या कह दिया है, भारत का न्यागरा कह दिया है ना। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 प्रश्न ही थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने पाया होगा आपके 10 से अधिक प्रश्न यहाँ पे जो है यहाँ पे चालू हो गए हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।